सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस स्कूल में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेकर आए कक्षा 10 विषय जो आपके इतिहास है उसका जो अध्याय 3 है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इनके जो सभी अभ्यास प्रश्न हैं, सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे थे। ध्यान से देखिएगा। विद्यार्थी देख सकते हैं ये जो सारे प्रश्न दे रखे संस्पेक्ट में लिखे, चर्चा करें और परियोजना कार्य। आइए देखते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न है संस्पेक्ट में लिखे 17वीं सदी से पहले होने वाले आदान प्रदान के उदाहरण। तो यूरोप से रेशम और मसाले एशिया से लाए जाते थे, जिन्हें सिल्क रूट के माध्यम से यूरोप और एशिया के बीच व्यापार किया जाता था। अमेरिका की खोज के बाद वहाँ से आलू, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, टमाटर और मिर्च जैसे खाद्य पदार्थ दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहुँचे। 22वीं 19वीं या पूर्व औद्योगिक विश्व में चेचक के वैश्विक प्रहार। पूर्व और आधुनिक विश्व में जब यूरोपीय लोग अमेरिका पहुँचे तो वे अपने साथ चेचक जैसे भयंकर कीटाणु और बीमारियां भी ले गए। अमेरिका के मूल निवासियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता इन बीमारियों के खिलाफ नहीं थी, जिसके कारण चेचक ने वहाँ महामारी का रूप ले लिया और पूरे के पूरे समुदाय तबाह हो गए, जिससे यूरोपीय लोगों के लिए अमेरिका का उपनिवेशीकरण करना बहुत आसान हो गया। निम्नलिखित के प्रभावों को समझाते हुए संस्कृत में टिप्पणियां लिखे। कॉलोन लॉ के समाप्त होने पर ब्रिटिश सरकार का फैसला। तो इसका उत्तर लिखेंगे, ब्रिटेन में मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने वाले कॉलोन लॉ को जब समाप्त किया गया तो कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात होने लगा, जिससे ब्रिटिश किसानों की हालत खराब हो गई और वे खेती छोड़कर शहरों या विदेशों में बसने लगे। अफ्रीका में रिंडर प्रेस का आना। 1880 दशक के आखिरी वर्षों में अफ्रीका में रिंडर प्रेस नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैली, जिससे 90% मवेशी मारे गए। इससे अफ्रीकी लोगों की आजीविका और अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। बागान मालिकों तथा औपनिवेशिक सरकारों को मवेशी न होने के कारण उन्हें जबरन श्रम करने पर मजबूर करना पड़ा। वित्त युद्ध के कारण यूरोप में कामकाजी उम्र के पुरुषों की मौत। प्रथम वित्त युद्ध में आधुनिक हथियारों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ, जिसमें यूरोप के अधिकांश देशों के कामकाजी उम्र के लाखों युवा मारे गए या अपंग हो गए। इससे परिवारों में काम करने वालों की संख्या घट गई और महिलाओं को संभालना पड़ा। भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामारी का प्रभाव। इतिहास में महामारियों ने श्रमिकों की संख्या को प्रभावित किया, जिससे उत्पादन और कृषि गतिविधि पर गहरा असर पड़ा और व्यापारिक मार्ग बाधित हुए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने उत्पादन को एशियाई देशों में स्थानांतरित करने का फैसला। 20वीं सदी के आखिरी दशकों में वैश्विक कंपनियों ने एशियाई देशों जैसे चीन और भारत में अपने उत्पादन को इसलिए स्थानांतरित किया क्योंकि वहाँ वेतन तुलनात्मक रूप से कम थे, जिससे उन्हें वैश्विक बाजारों में अधिक मुनाफा मिलने लगा। तो विद्यार्थियों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट है खाद्य उपलब्धता पर तकनीकी प्रभाव। इसका उत्तर लिखेंगे, कंटेनर जहाज़ों और रेलवे का विकास। तेज चलने वाले जहाज़ों और रेलवे के विकास से भारी मात्रा में खाद्य पदार्थों जैसे मांस और अनाज को दूर दराज के बाज़ारों तक कम लागत और सुरक्षित रूप से पहुंचाना संभव हो गया। रेफ्रिजरेटर जहाज़ों की तकनीक। रेफ्रिजरेटर युक्त जहाज़ों के आ जाने से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जैसे दूर देशों से यूरोप तक मांस व्यापार करना संभव हुआ, क्योंकि अब लंबी यात्रा के दौरान मांस खराब नहीं होता था। ब्रेटन वुड्स समझौते का अर्थ। युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर स्थित ब्रेटन वुड्स में एक समझौता हुआ था, जिसे ब्रेटन वुड्स समझौता कहा जाता था। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार को बनाए रखना था, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक की स्थापना की गई। चर्चा करें।
प्रश्न 6, कैरिबियाई क्षेत्र में काम करने वाले गिरामेटिया मजदूर का पत्र। तो विषय कैरिबियाई क्षेत्र जैसे गुयाना या त्रिनिदाद के गन्ने के खेतों में काम करते हुए अपने परिवार को लिखा गया पत्र। विवरण: पत्र में यह दर्शाया जाएगा कि यहाँ अनुबंध की शर्तें बहुत कठिन और शोषणकारी थी। पुलिस और मालिकों का कड़ा पहरा रहता था, लेकिन मजदूर अपनी संस्कृति, संगीत और अपने लोगों के साथ मिलकर किसी तरह जीने की उम्मीद बनाए हुए हैं और अपनों को बहुत याद कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियाँ। व्यापार का प्रभाव: वस्तुओं जैसे कपड़ा या गेहूँ और सेवाओं का एक देश से दूसरे देश में व्यापार। भारत पर प्रभाव: भारत से कच्चे माल का निर्यात और ब्रिटेन से बने हुए सामानों का आयात हुआ। श्रम का प्रभाव: रोजगार या बेहतर जीवन के लिए लोगों का एक देश से दूसरे देश जाना, जैसे गिरमिटिया मजदूरों का जाना। भारतीयों पर प्रभाव: लाखों भारतीयों को अनुबंध पर विदेशों में काम करने के लिए ले जाया गया, जिससे कैरिबियाई और अफ्रीकी देशों में भारतीय संस्कृति की नींव पड़ी। पूंजी का प्रभाव: दूर दराज के क्षेत्रों में निवेश के लिए पूंजी का संचालन। भारत पर प्रभाव: अंग्रेजों ने भारत में रेलवे और बागानों के विकास के लिए भारी पूंजी निवेश किया, जिससे अनंत भारत का आर्थिक शोषण हुआ। महामारी के कारणों की व्याख्या: महामारी मुख्य रूप से संपर्क, व्यापारिक मार्ग के विस्तार, खराब स्वच्छता और नए क्षेत्रों में उन जीवाणुओं और विषाणुओं के प्रवेश के कारण फैलती हैं जिनके प्रति स्थानीय आबादी की रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती, जैसे अमेरिका में चेचक या अफ्रीका में रिंडरपेस्ट। G77 से क्या आशय है? G77 विकासशील देशों का एक समूह है जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने और पश्चिमी देशों के आर्थिक वर्चस्व से मुकाबला करने के लिए मंच बनाया गया था। इससे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर नींव की मांग करने का माध्यम माना जा सकता, ताकि उन्हें अपने प्राकृतिक संसाधनों पर पूरा नियंत्रण मिले, कच्चे माल के सही दाम मिले और विकसित देशों के बाजारों में बेहतर पहुंच प्राप्त हो सके। परियोजना कार्य: 19वीं सदी के दौरान दक्षिण अफ्रीका में स्वर्ण स्रोत खानों से संबंधित जानकारी। किसका नियंत्रण था? 19वीं सदी के अंत में दक्षिण अफ्रीका के खनिज और सोने की खानों पर मुख्य रूप से ब्रिटिश उद्योगपतियों जैसे सेलिल और रोडस और औपनिवेशिक प्रशासन का नियंत्रण था। खनिक कौन थे और उनका जीवन कैसा था? अधिकांश खनिक स्थानीय अफ्रीकी मूल के श्रमिक थे, जिन्हें बहुत कम वेतन व दूर दराज के इलाकों से जबरन या अनुबंध पर लगाया जाता था। उनका जीवन बेहद कष्टदायक, असुरक्षित बस्तियों, कंपाउंड में बंद और कठोर पाबंदियों के बीच बीता था, जहां उन्हें अमान्य परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। नेक्स्ट। तो विद्यार्थियों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।